एक मुर्गा बहुत जिद्दी था। वो अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, वो दोबारा पीछे से निकल गया। अब मालिक को इतना गुस्सा आया कि इस बार उसने मुर्गे को मारा, पकाया और फिर खाया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, वो फिर पीछे से निकल गया। लड़का गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में गया। लड़का, बोलो बेबी, खाने में क्या मंगाऊं? लड़की, तुम मंगा लो, मैं अभी टॉयलेट होकर आती हूं, मेरा मोबाइल अपने पास रखना। लड़का, ठीक है। अचानक लड़का लड़की के नंबर पर फोन करता है कि देखता है उसका नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। जैसे ही कॉल किया, स्क्रीन पर नाम आया मुर्गा नंबर 3। जब टीचर पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, उस समय पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर उसके पास गई और उससे पूछा, मैंने अभी क्या कहा है? पप्पू बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। शाबाश बेटा, बहुत। औरत को बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया और एक आवाज में पति बोले, आया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है। यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। No, God, please, no, no, no! एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाए। फिर ख्याल आया, कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। बीबी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थीं। उसने आव देखा ना ताव एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। न्यूटन का चौथा नियम, आप किसी का एक दुख सुनकर उसको पैसे तो उधार दे सकते हैं, लेकिन फिर अपने लाख दुख सुनाकर भी उन पैसों को वापस नहीं ले सकते। पत्नी बोली, सुनो जी, ये नॉनवेज फिल्म क्या होती है? पति बोला, मुझे नहीं पता। पत्नी बोली, बताओ ना। पति बोला, अगर फिल्म देखते समय आंख पे पानी आ जाए तो फिल्म वेज है, अगर नीचे पानी आ जाए तो नॉन वेज है। पप्पू ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? पप्पू बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो एक आदमी जा रहा था और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ, मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ एक आदमी था नुकसान कम होता। पप्पू बोला, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शादीशुदा बीवी की 365 रातों की कहानी। 60 रातें पीरियड, 55 रातें सरदर्द, 50 रातें मैं थकी हूँ, 40 रातें सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें तबीयत ठीक नहीं है, 25 रातें बच्चे जग रहे हैं, 20 रातें कल करेंगे, 35 रातें आज व्रत है, 45 रातें तो मम्मी के घर रहती है। अब आदमी बेचारा पड़ोसन का मुंह न ताके तो क्या करे? कभी भी बीवी और बच्चे के नाम से धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो मछुआरा था। उसने एक नाव खरीद ली मछली पकड़ने के लिए। उस नाव को उसने अपनी बीवी का नाम दे दिया। तो एक दिन क्या हुआ, वो नाव पानी में डूब गई और सनी लियोन के गांव में खबर पहुंच गई कि सनी लियोन डूब गई। सनी लियोन डूब गई तो सारे गांव वाले मछुआरे को मिलने के लिए उसके गांव आ गए। मछुआरे रास्ते से जा रहा था तो सारे गांव वालों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बोले, हमें सुन के बहुत दुख हुआ,
कि सनी लियोन डूब गई। मछुआरे ने जवाब दिया, मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, अच्छा हुआ डूब गई, नीचे से पूरी सड़ गई थी, वो बार बार पानी भी टपकता था। एक बार क्या हुआ, एक रात 4 लोग आए और मुझे पैसे देकर उसे वापस ले गए। मैंने उन्हें समझाया था बारी बारी करके चढ़ना, लेकिन नहीं माने, एक साथ टूट पड़े, बेचारी बीच में ही फट गई। ये सुनकर सनी लियोनी के गांव वाले बेहोश हो गए। एक बार आंख और दिल में लड़ाई हो गई। दिल बोला, देखते तुम हो, दर्द मुझे होता है। आंख बोला, दिल लगाते हो तुम और रोता मैं हूं। इतने में गाल बोला, अबे गधों, तुम दोनों के चक्कर में थप्पड़ तो मुझे खाना पड़ता है। एक बार पिंकी ने रेलवे स्टेशन पर 2 रुपये का सिक्का डालकर अपना वजन देखा तो 48 किलोग्राम हुआ। सैंडल उतारी 46 किलोग्राम, जैकेट उतारी 44 किलोग्राम, फिर दुपट्टा उतारा 43 किलोग्राम। इतने में पिंकी के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक भिखारी बोला, तू चालू रख, सिक्के में डालूंगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हाथ में पकड़ो तो दबाने का दिल कर रहा है, दबा लो तो चूसने का दिल करता है, चाहे जितना मर्जी चूस लो दिल ही नहीं भरता, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आता है आम का मौसम। भाई मजा आया। पप्पू का बेटा बहुत बड़ा कलाकार था, ऐसी पेंटिंग बनाता था जैसे जिंदा इंसान हो। टीचर बोला, भाई साहब आपका बेटा बहुत बड़ा शरारती है, कल फर्श पर 500 के नोट की तस्वीर बना दी, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। पप्पू बोला, मैं तो खुद हॉस्पिटल में हूँ, साले ने शॉर्ट सर्किट के ऊपर नोरा फतेही की फोटो बना दी, मेरे तो होठ जल गए। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। एक पड़ोस की लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, बस उन्हीं भैया के साथ। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति? पर साहब, पत्नी के मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा रख के देख। माँ होती है साहब। आज मेरा सभी सोशल मीडिया यूजर से खुला चैलेंज है, दम है तो इस सवाल का जवाब दो। सिर्फ तेज दिमाग वाले ही सही जवाब दे पाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान अपनी बहन की, अपनी बेटी की, यहाँ तक कि अपनी वाइफ की भी देख सकता है, लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? सोचो और जवाब पता हो तो फटाफट कमेंट करो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।